हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण। तो हम उसके पहले पेज से शुभारंभ करते हैं। तो पहले पेज में आप एक फिगर देख रहे हैं। ये फिगर है किसका? नेल्सन मंडेला का। किसका फिगर है जी? नेल्सन मंडेला का। जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ ये है नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। साउथ अफ्रीका एक कंट्री जहाँ से बिलोंग करते थे और ये एक ब्लैक पर्सन थे। क्या थे ये? ब्लैक पर्सन थे। अब इनका नाम क्यों आ रहा है? तो इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक, तो उसको पढ़ के देखते हैं कि इनका विचार क्या था। एक लोकतंत्र यानी साउथ अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बनाने में इनकी क्या भूमिका रही है, इसको हम देखते हैं। लिखा, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। इन्होंने कहा है कि हमने क्या है कि जो वाइट डोमिनेशन यानी कि जो गोरे लोग होते थे, वाइट को क्या बोलते थे? गोरे लोग या अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। और हम क्या है, हमने क्या किया है कि ब्लैक यानी ब्लैक का डोमिनेशन लाने के लिए, ठीक है, यानी अपने घर परिवार को बचाने के लिए भी क्या है, लड़ाई लड़ी है। आई हैव चेरिस्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हारमनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो कहते हैं कि मैं आई हैव चेरिस्ड मैंने कि मैं कल्पना करना चाहता हूँ ऐसे समाज की जिसमें क्या है, सभी को एक लोकतांत्रिक अधिकार मिले। सोसाइटी क्या है, एक क्या है, उनको फ्रीडम मिले, एक्सप्रेशन मिले, ठीक है, सारी चीज़ें मिले। साथ साथ ही लोग क्या रहे, भाईचारे के साथ रहे। हारमनी मतलब क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। और साथ साथ हो सके तो एक साथ रहें, ठीक है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को अवॉइड करें। ठीक, उसके बाद लिखा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी सबको समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है, समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि इनका पूरा का कॉन्सेप्ट क्या है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एंगल पर नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है कि इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लीव फॉर एंड टू अचीव। कहते हैं कि हम क्या है कि ऐसे आदर्श की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं और उन्हीं के साथ हम क्या है, जीवित रहना चाहते हैं। लिखा है बट इफ नीड बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस आइडियल की स्थापना करने के लिए यानी इन आदर्शों की स्थापना करने के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। ऐसा किसका वक्तव्य था? ऐसा वक्तव्य था नेल्सन मंडेला का। जैसे ही इन्होंने ये वक्तव्य दिया तो क्या थी कि साउथ अफ्रीका में कैसी गवर्नमेंट थी? वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी। यानी किसकी गवर्नमेंट थी? वाइट लोगों की, जिसको हम अपार्थीड गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया ना, अपार्थीड गवर्नमेंट। तो यानी कि रंग भेद वाली सरकार थी। यानी कि रंग भेद वाली सरकार समझते हो क्या होती है? तो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा अपार्थीड, रंग भेद। रंग भेद की जो नीति होती है वो बेस्ड होती कहाँ पे? स्किन कलर पे। किस पे? स्किन कलर पे। अब चूंकि साउथ अफ्रीका वाले लोग देखो क्या होते हैं, काले होते थे। क्या होते थे? काले होते थे। अब यहाँ पे जो वाइट यूरोपियंस थे यहाँ पर आ गए, बोले भाई साहब हमको क्या करना है? ट्रेड करना है। क्या करना है? ट्रेड। अब ये ट्रेड तो नहीं किए, ठीक है, वहाँ पे ज़बरदस्ती क्या है, वेपन्स और फोर्स यानी कि अपने ताकत और अपने बल के दम पे क्या है, उनको गुलाम बना लिया। जैसे कुछ अंग्रेज यहाँ पे आए थे ना, उन्होंने बोला हमको ट्रेड करना है, लेकिन बाद में हिंदुस्तानियों को भी गुलाम बना लिया। सेम यही हथकंडा ये लोग अपनाते रहते थे, ठीक है। तो कह सकते हो कि बहुत ही क्या है, बर्बर टाइप के लोग होते थे। मतलब बहुत ही क्या है, मतलब क्रूर टाइप के लोग हुआ करते थे ये लोग, ठीक। अब हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो जैसे ही ये वक्तव्य उन्होंने दिया, किसने? नेल्सन मंडेला ने, तैसे ही जो अपार्थीड गवर्नमेंट थी इन्होंने ये कहा कि आपने देशद्रोह किया है और इसके लिए आपको क्या सज़ा भुगतनी पड़ेगी और आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा चला और उसके बाद जो सुनवाई हुई थी, इनको सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू डू अपोज द अपार्थीड रेजिम इन हिज कंट्री। और उन्होंने बताया कि आपने क्या किया है, अपार्थीड गवर्नमेंट यानी कि वाइट पर्सनस
कि गवर्नमेंट को क्या है आपने इग्नोर किया है, दरकिनार किया है। दैट्स वाई क्या है कि अपार्थाइड गवर्नमेंट आपको सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट देती है, आजीवन कारावास देती है। तो इनके साथ इनके 7 लीडर्स और थे, यानी 7 पीपल इनके साथ और थे, ठीक है, या लीडर्स थे कह सकते हो। उनको बेचारों को जेल में बंद कर दिया गया 28 सालों के लिए। अब किस जगह पे बंद किया? तो ये रॉबिन आइलैंड लिखा है, क्या है? रॉबिन आइलैंड। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक। अब यहाँ पे एक कार्टून देखिए, एक फिगर बना हुआ है, लिखा है डेंजर, लिखा है यू हैव बीन वार्न, आपको पहले से चुनौती दी जा रही। लिखा है इन्होंने नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड। तो लिखा है नेटिव्स यानी जो देसी लोग, जो काले लोग वहाँ के होते थे। इंडियंस लोग भी, कुछ अंग्रेज लोग साउथ अफ्रीका में भी हमारे इंडियंस को लेकर गए थे ना प्लांटेशन के लिए, याद है, टी एंड कॉफ़ी के लिए काम वगैरह करवाते थे, ठीक है। तो इन लोगों को सीधा सीधा वार्निंग दी गई थी। कलर्ड मतलब होता था जो क्या होते थे, ब्लैक कलर और वाइट कलर का क्या होते थे, मिक्सचर होते थे, ठीक है। तो उनको कलर्ड कहा जाता था। इफ़ यू हैव एंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट, अगर आप कहीं भी वाइट कॉलोनी है, यानी कि जहाँ पे गोरे लोग रह रहे हैं ना, उस कॉलोनी में या उस इलाके में आप दिख गए, या उस परिसर में आप दिख गए ना, तो यू क्या है, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, यानी कि ऐसा मान लिया जाएगा कि आप मिसिंग हैं। और आर्म्ड गार्ड क्या हो गए, यानी कि जहाँ पे जो आर्म है, यानी कि जो गार्ड ही कर रहा है उसके पास हथियार है, ठीक है। कौन है? हाथी चौकीदार, क्या है, उसके पास हथियार है और वो आपको गोली मार देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि लिखा है सवेज डॉग्स डाइवर टू कॉप्स, और जितने भी जंगली कुत्ते हैं वो आपको सुबह तक खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिसिंग माने जाएंगे। तो कितना मतलब अभद्र टाइप है, कितना अमानवीय टाइप का है ये ना, देखने में भी कितना बुरा लग रहा है, और उसके बाद सुनने में, और इनकी जो लैंग्वेज है कितनी गंदी, कितनी भद्दी टाइप की है, कि ये इनका थॉट होता था। ये जो वाइट लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स की पूजा करते हैं, हम लोकतंत्र की पूजा करते हैं। लोकतंत्र की पूजा कर रहे हो कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो? तो ऐसे माइंडसेट के लोग होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हीनियस टाइप के पर्सन होते थे, कितने मतलब क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज़ इनकी हुआ करती थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते थे ये सब एकदम, ठीक। अब लिखा है कि स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि लिखा है कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। लिखा है अपार्थाइड क्या होती है? तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज अपार्थाइड, तो लिखा है अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो अपार्थाइड क्या है? साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति, या जिसको आप क्या बोलते हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको नस्ल भेद भी कहा जाता है। नस्ल भेद ही आप क्या है कि नस्ल भेद किस पे चलता है? रंग भेद पे। कह सकते हो ना, नस्ल भेद किस पे डिपेंड करता है? रंग भेद पे, यानी कि बेस्ड ऑन स्किन कलर, ओके। अब ये लिखा द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। तो जो वाइट यूरोपियंस, यानी कि जो गोरे लोग होते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? यूरोप कंट्री, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या है? यूरोपियन कंट्री। स्पेन है, पुर्तगाल है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, सब यूरोपियंस देश हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो गोरे लोग होते थे ना, तो ये सारी चीज़ें रंग भेद, जो रंग भेद की नीति है, ठीक है, या जो नस्ल भेद नीति है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करते थे? कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। सोचो कि देश किसका है? साउथ अफ्रीकन्स का। रहने वाले वहाँ के मूल निवासी कौन है? ब्लैक पर्सन्स, यानी साउथ अफ्रीकन्स। उन्हीं के ही देश में जाकर उन्हीं को ही गुलाम बना लिया, और उन्हीं को क्या है, देश में अलग अलग तरीके के टॉर्चर कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इस टाइप की इनकी थिंकिंग है जो है। अब आगे लिखा कि ड्यूरिंग से, और ऐसा कब हो रहा था? 17th और 18th सेंचुरी में ही ये ऐसा चल रहा था। ये बोले कि 17th और 18th सेंचुरी में ये लोग कहाँ पहुँचे? ट्रेड करने पहुँचे। कौन? वाइट यूरोपियंस लोग ट्रेड करने पहुँचे। कहाँ? साउथ अफ्रीका। तो बोले भाई साहब ट्रेड करने आए, लेकिन ट्रेड की वजह क्या होता कि पूरा का पूरा देश ही कब्जा लेते थे, जैसे कि हिंदुस्तान में इन्होंने किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर लिखा है कि इन दिस वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसे उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, हथियार के दम पर, बल के दम पर, छल करके, कपट करके, ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे ना, अपने बात से मुकर जाना। इसलिए इनको हम इंडियंस ने एक नाम दिया है गोरों को, क्या? फिरंगी, जिसका रंग ही कोई ना हो, गिरगिट भी शर्मा जाए इनके आगे। इन दिस वे लिखा है बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। देखो क्या है कि इंडिया में बहुत सारे वाइट्स को क्या है, यहाँ से तो भगा दिया गया, रुकने नहीं दिया गया गोरों को, अंग्रेजों को। लेकिन क्या है कि साउथ अफ्रीका में क्या है, वो लोग वहीं सेटल हो गए, और आजकल वहीं देखो तो बहुत सारे अंग्रेज आपको साउथ अफ्रीका में अभी भी सेटल मिलते हैं।
लिखा है द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपुल एंड लेबल्ड देम ऑफ द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो जो अपार्थीड सिस्टम होते हैं ना, ये लोगों को अलग अलग कर देती है, किसके आधार पर? बेस्ड ऑन स्किन कलर, ठीक है, यानी कि उनके जो चमड़ी होती है ना उसके कलर के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से। अब देखो वाइट पीपल्स क्या है, उनकी स्किन क्या है? वाइट है, स्किन क्या है? वाइट एंड फेयर है, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक पर्सन है उनकी स्किन क्या होती है? डार्क होती है, कलर्ड होती है, ब्लैक कलर में होती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपार्थीड बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? अपार्थीड। तो अपार्थीड का सिस्टम बुरी तरीके से कहाँ लागू किया गया था? साउथ अफ्रीका में। किसके द्वारा? वाइट यूरोपियंस के द्वारा, ठीक है। लिखा है द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। देखा जाए तो नेटिव मतलब होता है देसी लोग। जो साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, यानी जो देसी लोग थे, उनका कलर कैसा होता था जी? ब्लैक होता था। कैसा होता था? ब्लैक होता था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। देखा जाए तो ये इनकी पॉपुलेशन कैसी है? 3/4 मतलब क्या है कि भाई इन्हीं का देश है, घर ही इन्हीं का है, तो पॉपुलेशन इन्हीं की ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो ये सब मेजॉरिटी में होंगे, बिल्कुल मेजॉरिटी में होंगे, यानी बहुसंख्यक होंगे। जो वाइट पर्सन होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। लेकिन क्या है कि ये मेजॉरिटी में होते हुए भी क्या है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी कि कह सकते हो ना कि एक चोर आपके घर में घुस गया, पूरा सामान लूट लिया, सब कुछ कर लिया और आपको घर से बाहर भी कर दिया। तो ऐसे जो इस तरीके का वाला काम कौन कर रहे हैं? वाइट यूरोपियंस कर रहे हैं। दे मेड अप ऑफ अबाउट 3/4, मैंने बता ही दिया पॉपुलेशन। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु आर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो कुछ लोग इसमें अपार्थीड मूवमेंट में क्या है, यानी कि जो वाइट के खिलाफ हमारे इंडियंस भी खड़े हो गए, ठीक है। और कुछ क्या है जो मिक्स रेसेस के थे, ठीक है, वो इंडियंस भी थे और साउथ अफ्रीकन की कुछ रेसेस थी, एक साथ मिक्स होके किसके खिलाफ खड़ी हो गई? वाइट पर्सन के खिलाफ। लिखा है द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर। तो ये जितने भी वाइट लोग होते थे ना, ये लोग जितने भी ब्लैक कलर के होते थे या डार्क कलर स्किन कलर जिसका होता था, तो उनको क्या मानते थे? इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब होता है बुरा, ठीक है। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। तो जो नॉन यानी कि जो क्या है, वाइट को छोड़ के बाकी जितने वो क्या हो गए? नॉन वाइट हो गए। तो इनको क्या है? राइट टू वोट नहीं मिल रहा है। यानी कह सकते हो कि इनका पॉलिटिकल क्या है? इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल, इनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इनको क्या है? राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। यानी कि राजनीतिक अधिकारों का क्या किया जा रहा है? कर्टेल कर दिया, यानी खत्म कर दिया जा रहा है। फिर लिखा था अपार्थीड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक। ऑपरेसिव मतलब क्या होता है? शोषणकारी या दमनकारी। तो अपार्थीड सिस्टम में सबसे ज़्यादा शोषण किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? ब्लैक पर्सन का हो रहा है। किसका हो रहा है? जो इंडियंस लोगों को यहाँ से गोरे लोग कहाँ लेकर गए थे? अफ्रीका में। किस लिए ले गए थे? प्लांटेशन के लिए, टी एंड कॉफ़ी का प्लांटेशन करवाते थे, ठीक है, याद है। तो वो क्या है? ऑपरेसिव है। लिखा है फिर देवर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। और वो बेचारे क्या है, इतना उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया गया, इतना उनको ह्यूमिलेट कर दिया गया, उनके साथ इतने अमानवीय व्यवहार किए गए कि वो बेचारे अपने ही देश में क्या है? शरणार्थी बन गए। अपने ही देश में क्या है? शरणार्थी बन गए। अपने ही घर में डर डर के रह रहे हैं, ठीक है। और वो बेचारे भूल गए कि हमको वाइट एरिया, यहाँ पे वाइट एरिया का मतलब ये नहीं है, वाइट एरिया का मतलब है कि जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं, ठीक। वो बेचारे भूल ही गए, अपने देश में क्या है? शरणार्थी बने बैठे हैं। लिखा है दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड परमिशन। यानी कि कह रहे हैं कि ये वाइट एरिया में, जहाँ पे गोरे लोग की एरिया में अगर ये बेचारे इक्का दुक्का तिक्का दिख भी गए, 2 4 10 15, तो उनके पास परमिशन होती थी। यानी जो वाइट पर्सन होते थे ना, जब उनको परमिट देते थे तभी मतलब वहाँ पे क्या है? वो एंट्री कर पाते थे। तो जैसे जब इनके पास परमिशन होती थी तो ये क्या है? ट्रेन में बैठ सकते थे, बस में बैठ सकते थे, टैक्सीज में बैठ सकते थे, होटल जा सकते थे, हॉस्पिटल जा सकते थे, स्कूल जा सकते थे, कॉलेज जा सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद सिनेमा हॉल जा सकते थे, थिएटर जा सकते थे, बीचेस वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह पे ये जा सकते थे। तो आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल के किनारे कुछ बना हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है क्या है, कंप्लीट करने के लिए कोशिश की है। अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी है तो आप लोग मेरी जीमेल आईडी VKM5222@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। अपना मैसेज इसी पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो इसकी अपलोड होगी तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख लें। तब तक के लिए जय हिंद।